Good morning, this is Anjay. Welcome to English speaking class. Guys, girls, श्रोताओं, धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जी आयनु, तजहाव, प्रिवित, guys and girls. आज हम एडवर्ब के बारे में जानकारी की कोशिश करते हैं. एडवर्ब्स जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इंग्लिश फ्रेजेस में, इंग्लिश सेंटेंसेस में और इंग्लिश जुमलों में इनका बहुत अहम रोल है. एडवर्ब्स जो हैं ये कॉमनली वर्ब को डिफाइन करते हैं और इनकी डेफिनेशन है अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ वर्ब इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब. सो एक फेल वो होता है जो एक वर्ब के मानों में, एक फेल के मानों में इजाफा करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं. मुतल्लिक फेल कहा जाता है. तो मुतल्लिक फेल वो अल्फाज होते हैं जो फेल के मानों को तक़वियत बख्शें, उनकी मज़ीद वजाहत करें. हम एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं. ही राइट्स वो लिखता है. ही राइट्स अ लेटर वो एक ख़त लिखता है. तो ये एक सादा जुमला है, ही राइट्स अ लेटर. और अगर हम राइट जो है वर्ब, इसको मज़ीद डिफ़ाइन करना है, इसकी मज़ीद वजाहत करनी है. ही राइट्स अ लेटर वेल, ही राइट्स अ लेटर वेल, ही राइट्स अ लेटर वेल. तो वेल यहाँ पे जो है वो एडवर्ब है जो कि राइट के मानों को तक़वियत दे रहा है, राइट के मानों में इजाफा कर रहा है. इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं. दे अराइव्ड लाइट वो देर से पहुँचे. तो यहाँ पे लेट जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. एडवर्ब ऑफ टाइम है लेट के माने होता है ताख़ीर से. दे अराइव्ड लेट वो ताख़ीर से पहुँचे और यहाँ पे लेट जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है. सो इसी तरह एडवर्ब्स की जो हैं एक्सटेंस हैं जिनमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स आते हैं. as such we can say that she speaks politely. she speaks वो बोलती है. और अगर हम कहें she speaks politely वो शाइस्तगी से बोलती है. तो यहाँ पे जो पोलाइट है ये स्पीक को डिफाइन कर रहा है, स्पीक के मानों को तक़वियत दे रहा है. सो she speaks politely. तो यहाँ पे politely जो है ये एडवर्ब है. इसी तरह टॉम राइट्स फाइन टॉम उम्दा लिखता है. तो टॉम राइट्स फाइन. तो फाइन जो है ये राइटिंग को जो है, राइटिंग का जो अमल है उसे तक़वियत दे रहा है, उसे बढ़ावा दे रहा है. तो फाइन जो है यहाँ पे एक एडवर्ब है. आइए और एडवर्ब्स की और बहुत सी इक़साम भी हैं. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस भी होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी भी होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर भी होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होते हैं. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है. He went there twice वो 2 बार वहाँ गया. He went there twice. तो यहाँ पे twice जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. He visits us rarely. तो यहाँ पे rarely जो है ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. Let's see more phrases with the use of adverbs behind on the whiteboard. Hey you guys, यहाँ पे white board पे देखिए. सबसे पहले हमने यहाँ पे एडवर्ब लिखा है और इसके मानी लिखे हैं. मुतल्लिक फेल यानी वर्ब से इसका ताल्लुक है, वर्ब के बारे में ये हमें कुछ बताता है. तो एडवर्ब की डेफिनेशन देखिए. अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब. A word that qualify a verb is called an adverb. एक लफ्ज़ जो वर्ब यानी फेल के मानों को तक़वियत देता है
एक मुतल्लिक फेल कहलाता है। और इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल सेट की हैं। यहाँ पे व्यूअर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स में हमने फर्स्ट जो एग्जाम्पल सेट की है, फ्रेज लिखा है, इसे रीड आउट करते हैं। दे प्ले वेल, 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 वो अच्छा खेलते हैं। दे प्ले वेल, तो यहाँ पे आपने देखा कि खेलने का जो अमल है उसकी वजाहत, उसके मानों में मजीद इजाफा जो है वेल ने किया है, वो अच्छा खेलते हैं। सो वेल जो है यहाँ पे एक एडवर्ब है, मुतल्लिक फेल है। लेट्स सी अनदर फ्रेज, आइए एक और जुमला देखते हैं। यहाँ पे देखिए एंडी अराइव्ड लेट, एंडी अराइव्ड लेट, एंडी देर से पहुंचा, एंडी देर से तशरीफ लाया। एंडी अराइव्ड लेट, एंडी ताखीर से पहुंचा। एंडी अराइव्ड लेट, एंडी अराइव्ड लेट, तो यहाँ पे लेट जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये हमें बता रहा है कि एंडी जो है वो ताखीर से पहुंचा, और लेट देर से पहुंचा, ताखीर से पहुंचा, तो लेट जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं, अगला जुमला देखते हैं। आसिम शाउटेड लाउडली, आसिम शाउटेड लाउडली, आसिम शाउटेड लाउडली, आसिम शाउटेड लाउडली। लाउडली देखिए शाउट के मानों को मजीद एलेबोरेट जो वर्ड कर रहा है वो लाउडली है। आसिम ऊंची आवाज में चिल्लाया, आसिम शाउटेड लाउडली, आसिम ऊंची आवाज में चिल्लाया। आसिम शाउटेड लाउडली, आसिम शाउटेड लाउडली, तो यहाँ पे लाउडली जो है ये जो है शाउट के मानों को तक़वियत दे रहा है, शाउट के मानों को बढ़ावा दे रहा है, तो लाउडली इज एन एडवर्ब। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। आइए ये देखिए, शी वेंट होम अर्ली, 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 वो जल्दी घर चली गई। शी वेंट होम अर्ली, जाने का अमल जो है, जाने का अमल वो जल्दी हुआ, तो अर्ली जो है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, वक्त से पहले यानी अर्ली। शी वेंट होम अर्ली, शी वेंट होम अर्ली, वो जल्दी घर चली गई। तो यहाँ पे जो है अर्ली जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज रेक्स स्माइल्स, रेक्स स्माइल्स जेंटली, रेक्स स्माइल्स जेंटली, रेक्स स्माइल्स जेंटली, रेक्स स्माइल्स जेंटली, रेक्स 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 सॉफ्ट, रेक्स स्माइल्स जेंटली, रेक्स हंसता है, रेक्स मुस्कुराता है, रेक्स धीमे से मुस्कुराता है। रेक्स स्माइल्स, रेक्स मुस्कुराता है, रेक्स हंसता है, और जेंटली धीमे से। रेक्स धीमी हंसी, धीमा हंसता है, रेक्स धीमा हंसता है। रेक्स स्माइल्स जेंटली, रेक्स स्माइल्स जेंटली, रेक्स धीमे अंदाज में मुस्कुराता है। रेक्स स्माइल्स जेंटली, रेक्स धीमे अंदाज में मुस्कुराता है। यहाँ पे जेंटली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, जेंटली इज एडवर्ब ऑफ मैनर, ये मैनर है, इसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। रेक्स स्माइल्स जेंटली, रेक्स स्माइल्स जेंटली, रेक्स धीमे धीमे मुस्कुराता है। सो जेंटली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द ट्रेन अराइव्ड हियर एट 6 PM, द ट्रेन अराइव्ड हियर एट 6 PM, द ट्रेन अराइव्ड हियर एट 6 PM। इस फ्रेज में, इस सेंटेंस में देखिए द ट्रेन अराइव्ड हियर, हियर गाड़ी यहाँ पे पहुंची, तो हियर इज एन adverb of place, here is an adverb of place because it indicates the place, and the train arrived, गाड़ी पहुंची here यहाँ पर at 6 PM, at 6 PM, 6 PM, at 6 PM, so at 6 जो है at 6 PM ये टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम के बारे में वजाहत कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। At 6 PM is adverb of time and here is adverb of place. So इस फ्रेज में, इस सेंटेंस में दो एडवर्ब्स का इस्तेमाल हुआ और दोनों जो हैं डिफाइन कर रहे हैं पहुंचने को, द ट्रेन के, गाड़ी के पहुंचने को। द ट्रेन अराइव्ड हियर एट 6 PM, द ट्रेन अराइव्ड हियर एट 6 PM।
व्यूअर्स माय स्टूडेंट्स एंड श्रोताओ, आपने देखा कि इस फ्रेज में, इस जुमले में दो एडवर्ब्स यहाँ पे आए हैं। हेयर, हेयर यहाँ, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि ये मकाम को इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। और इसके बाद सेकंड जो एडवर्ब है एट 6 PM, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एट 6 PM ये इंडिकेट कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम को। सो इस फ्रेज में खूबसूरती से दो जुमलों का इस्तेमाल हुआ। द ट्रेन अराइव्ड हियर एट 6 PM। द ट्रेन अराइव्ड हियर एट 6 PM। सो हियर और एट 6 ये जो दोनों हैं ये एडवर्ब्स हैं, और इनमें एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है और सेकंड वाला जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट वन इज आई वर्कड हैड। आई वर्कड हैड। आई वर्कड हैड, यहाँ पे आप देखिए आई वर्कड हैड, जो काम करने का अमल है, मैंने सख्त मेहनत की, मैंने सख्त मेहनत की। तो हैड जो है ये डिफाइन कर रहा है वर्क को, वर्क के काम होने के अमल को डिफाइन कर रहा है। हार्ड, आई वर्कड हैड, मैंने सख्त मेहनत की। तो यहाँ पे हैड जो है ये एडवर्ब है, हैड, आई वर्कड हैड। तो हैड जो है ये एडवर्ब है, और ये यहाँ पे हम इसे इसके नीचे लिख रहे हैं अंडरलाइन करके। सो हैड इज एन एडवर्ब बिकॉज इट क्वालिफाइज वर्क। सो आई वर्कड हैड, आई वर्कड हैड, मैंने सख्त मेहनत की। सो हैड इज एन एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। आई वर्कड हैड, मैंने सख्त मेहनत की। तो हैड इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। Ben don't often have surprises. Ben don't often have surprises. Ben don't often have surprises. Ben जो है वो अक्सर उसे सरप्राइजेस नहीं मिलती हैं। Ben को अक्सर सरप्राइजेस का सामना नहीं होता है। Ben don't often have surprises. Ben don't often have surprises. Ben को अक्सर सरप्राइजेस का सामना नहीं होता है। तो यहाँ पे often जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है often, अक्सर। Ben को अक्सर सरप्राइजेस का सामना नहीं होता है, Ben को अक्सर सरप्राइजेस का सामना नहीं करना पड़ता है। So Ben don't often have surprises. Ben don't often have surprises. So often is an adverb of frequency. So beautifully often is used in a spoken phrase. So Ben don't often have surprises. Ben को अक्सर सरप्राइजेस का सामना नहीं होता है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। अगला नेक्स्ट फ्रेज इज Lee seldom comes. Lee seldom comes. Lee seldom comes. Lee कभी कभार आता है। Lee seldom comes. Lee seldom comes. Lee seldom comes. तो यहाँ पे आने का अमल जो है वो seldom होता है, कभी कभार। तो seldom is also an adverb of frequency, कभी कभार। Lee जो है कभी कभार आता है। Lee seldom comes. Lee seldom comes. So seldom is an adverb. Viewers, guys and my students, very interesting phrases. Let's repeat them once again. आइए उन्हें एक बार फिर से दोहरा देते हैं। The first one is Andy arrived late. 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 Andy ताखीर से आया। And next is Asim shouted loudly. Asim shouted loudly. Asim shouted loudly. Asim ऊंची आवाज में चिल्लाया। Loudly is an adverb of manner. Loudly is an adverb of manner. Asim shouted loudly. Asim shouted loudly. Asim ऊंची आवाज में चिल्लाया। And next is she went home early. She went home early. She went home early. She went home early. वो जल्दी घर चली गई। She went home early. वो जल्दी घर चली गई। And next is Rex smiles gently. Rex smiles gently. Rex smiles gently.
Rex smiles gently. Rex धीमे धीमे हंसता है. Rex smiles gently. Rex smiles gently. Rex धीमे धीमे हंसता है. Gently is also an adverb of manner. Gently is adverb of manner. And you see here, they play well. They play well. They play well. वो अच्छा खेलते हैं. They play well. वो अच्छा खेलते हैं. Well is also an adverb of manner. Let's proceed to the next phrase. The train arrived here at 6 p.m. 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 ट्रेन यहाँ पे 6 बजे पहुंची. गाड़ी यहाँ पे 6 बजे पहुंची. In this sentence here and at 6, both of these are adverb of place and adverb of time. Let's read out the next phrase. I worked hard. I worked hard. I worked hard. I worked hard. मैंने सख्त मेहनत की. मैंने सख्त मेहनत की. Had is adverb here. Had is adverb of manner here. आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं. Ben don't often have surprises. 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 Ben को अक्सर surprises का सामना नहीं करना पड़ता है. Ben don't often have surprises. Often is adverb here and often is adverb of frequency. Often is adverb of frequency. Ben don't often have surprises. And last phrase is Lee seldom comes. Lee seldom comes. Lee seldom comes. Lee कभी कभार आता है. Lee seldom comes. Lee कभी कभार आता है. So seldom is an adverb and it's adverb of frequency. Hey you guys, make a good practice with these spoken phrases. These are commonly used in speaking and as well as in academic writings. See you again. Goodbye.